जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी कंपनियां गिरावट पे आप ढूंढने की कोशिश करें। अच्छी कंपनी गिरावट पर ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन ये जरूर देख लें कि पिछले 5 साल में उसके अंदर कितनी तेजी बनी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 20 रुपये का शेयर था और वो 1000 रुपये पहुँच गया और 1000 रुपये से आज वो 700 रुपये के आसपास चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि कूद कर इधर खड़े हो गए हैं कि अब तो मुझे एक ऐसा शेयर मिल गया जो ज़बरदस्त अपने हाई से गिर चुका है। इस शेयर की अगर बात करें तो 300 रुपये से गिरता गिरता लगभग 144 रुपये के आसपास आ चुका है। 144 रुपये के आसपास आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, इतने ख़राब रिजल्ट हम नहीं बोलेंगे। रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि 5 साल में भागा कितना। जी 62 को छोड़िए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इशू प्राइस कितना था इसका। बता सकते हैं? ये तो हो सकता है 30 रुपये का शेयर हो, 30 रुपये से खुला यहाँ पर हो। क्या आप बता सकते हैं इशू प्राइस कितना था? जब आईपीओ आया उस समय कितने का शेयर था ये? जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं कितना भाव पर आपको अलॉटमेंट मिलने वाला था? जी वो तो हमें पता नहीं है, उसकी तो हम रिसर्च नहीं करते। नहीं, निकालने की कोशिश कीजिए। आप में से एक दो को तो मालूम होगा कि इशू प्राइस कितना था, गूगल पे सब मिल जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इरेडा का इशू प्राइस कितना था। और ये अगर 30 रुपये का था तो 30 रुपये से 300 रुपये अगर गया है तो कितना पैसा हो जाता है? जी 10 गुना। कितने दिन में भाई? 10 साल में 10 गुना पैसा मिलता है। 10 साल में डबल पैसा मिलता है, 10 गुना नहीं मिलता है। अगर कोई शेयर इतना ज़बरदस्त आपको पैसा बनाकर दे दे तो याद रखिएगा कि वहाँ से लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर हो सकती है, इस चीज़ को आप समझें। देखिए क्या चीज़ आपने हासिल की यहाँ पर, बताइए। सिंपल तो था, कुछ कोई हार्ड था चीज़ कि तेज़ी बनी है, गिरावट भले ही धीरे धीरे है, लेकिन लॉजिक तो ये कहता है कि गिरावट ही होगी इसके अंदर। गिरावट अब की बात नहीं कर रहा मैं, कि जब ये ऊपर की साइड में टॉप पर पहुंचा, जब ये यहां पर पहुंचा 284 से ऊपर, तो तब क्या लॉजिक बोलता है कि थोड़ा सा दूर हो जाए, लेकिन दूर होने का मन नहीं करेगा। आईपीओ का भाव लगभग 30 रुपये, उसके बाद सीधा सीधा ऊपर खुलता है, फिर तेजी तेजी तेजी। मन करेगा? जी मन तो नहीं करेगा, बस समझ लीजिए। बस यही सारा खेल है कि मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। टूट जाएंगे कि इसी ने पैसा बना के दिया है और यही पैसा आगे बना के देगा। चलिए एक बार रिजल्ट्स देख लीजिए। 5 क्वार्टर्स के मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक साल पहले 1600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1600, 1900, उसके बाद 1900, अभी 2057 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 706 करोड़ का। उससे पहले 302 था, 630, उससे पहले कितना था 548, उससे पहले 469 करोड़। नेट प्रॉफिट पे जंप कर लेते हैं, बड़ा ही शानदार, कितना 549 करोड़, उससे पहले 247, उससे पहले 502 करोड़, उससे पहले 424, उससे पहले 388 करोड़। आप में से एक ने कहा कि रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी शेयर गिर रहे हैं, हम क्या करें? तो आप सारी हिस्ट्री देखिए ना, ये मत देखिए रिजल्ट अच्छे आए हैं तो शेयर गिरेगा। नहीं गिरेगा। मैंने आपको कल क्या बोला कि पीएनबी का शेयर 130, 127 रुपये के आसपास था। रिजल्ट बड़े दमदार है, गिरते गिरते नीचे कितना पहुंच गया, जबरदस्त। और वहां से बढ़िया पैसा बना के इसने दिया। नीचे सब धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आप सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए बहुत बड़ा खेल चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इतना आसान समझना नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका तोड़ नहीं है, गिरावट पे खरीदना, एसआईपी करना और कहना कि मुझे गिरावट चाहिए। कर सकते हो अपने माइंड को चेंज। देखिए अगर आप नहीं कर पाएंगे चेंज, कुछ भी चेंज आप करने के लिए तैयार नहीं है, मैं बोलता हूँ सिंपल यही कर लीजिए, गिरावट ढूंढिए। पूरी गिरावट आपको दिखाई नहीं देगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि यही लोअर लेवल है, यहाँ से भी गिर सकता है। ज़्यादातर केस में जहाँ पर आप सोचेंगे कि हाँ गिर गया काफ़ी और ज़्यादा नहीं गिरेगा, गिर सकता है वहाँ पर भी। उसी को तो मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर कोई शेयर था, आपको यहाँ से गिरता गिरता यहाँ पहुँचा, आपको लगा कि यहाँ से मैं खरीदना शुरू करूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक खरीदिए, नीचे खरीदते रहिए, नीचे गया बस बन गया पैसा। आपको क्या करना कि कोई 200 रुपये का शेयर था, 150 रुपये से आपने खरीदना शुरू किया, 50 रुपये की गिरावट थी, वो 150 रुपये से भी 75 रुपये तक पहुंच गया
और आपने कहा नहीं, प्रिपरेशन करके रखी कि 75 भी चला जाएगा ठीक है, लेकिन 150 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए पहले दिन से ही। क्यों? क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है ना, सारा माल खरीदा ही नहीं है, तो हमें किसी बात की खुशी कि आप शेयर खरीदो और ऊपर भागे? वो तो उसके लिए जो ह्यूज क्वांटिटी मारे वो चाहता है कि एकदम ऊपर जाए। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदोगे तो आप खुद से बोलोगे कि शेयर गिरना चाहिए, शेयर गिरना चाहिए। और शेयर अगर नीचे गिरेगा तो आपका फ़ायदा होगा, आपको सस्ते दाम पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो पहले से ही फिक्स करना है कि कितना पैसा लगाना है, ये रट लीजिए बस, यही सारे स्टॉक मार्केट को, और बाकी तो सब ऐसे ही है। दोस्तों अगला शेयर होगा JM फाइनेंशियल लिमिटेड। कौन सा शेयर होगा? JM फाइनेंशियल लिमिटेड। इसकी बात करते हैं तो भी 200 रुपये लगभग इसने मारा है, आज की डेट में 145 रुपये के आसपास मिल रहा है। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से नीचे नहीं गिर सकते, और मैं बोलूँ कि ये यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे तो आपका शक होना चाहिए कि इस इंसान को कैसे पता चल गया यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। देखिए आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं, हम थोड़ा सा कैसे अनुमान लगाते हैं, कुछ पॉइंट है कि बड़ा गिर चुका है, खराब कोई कंपनी नहीं है, जो दिक्कत परेशानी थी रिजल्ट्स की वजह से कि रिजल्ट्स फ्लैट आ रहे थे उसकी वजह से गिरावट हो गई। अब यही काम नहीं खत्म हो जाता कि ये ढूंढ लिया आपने कि गिरावट पर है कि आगे गिर नहीं सकता है, नहीं, उसके बाद भी अगर रिजल्ट्स आगे खराब आते हैं तो गिरावट हो सकती है। फिलहाल आपकी बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें 605 करोड़ का है, एक साल पहले 491 था और पिछले क्वार्टर में 850 करोड़ का था। ठीक है, तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जिस थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। बाकी के क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग हम देखें, दो क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो फ्लैट है, और बाकी के एक क्वार्टर के अकॉर्डिंग ठीक है। तो रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं बोलेंगे, गिरावट के बाद की बात कर। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर आए हैं, गिरावट हो जाए तो बात बराबर हो जाती है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इस पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर भी देखने को आपको मिल रही है। ज़बरदस्त अपने हाई से ऊपर से काफ़ी गिरावट करेक्ट हो चुका है, नीचे से थोड़ी सी ऊपर कोशिश की है तो अभी भी देखेंगे 52 वीक लो के आसपास ही है, 52 वीक लो 128 का नीचे की साइड में एडजस्टेड प्राइस है। ठीक है, तो अच्छी खासी गिरावट है यहाँ पर, आने वाले टाइम में हो सकता है जंप मार दे। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफ़ी ठीक है गिरावट के बाद की अगर बात देखें तो। दोस्तों अगली कंपनी होगी पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। फर्टिलाइजर वाली कंपनियां तो आने वाले टाइम में भागी जाती हैं धीरे धीरे करके, कुछ सरकार की तरफ से फ़ायदा मिलता है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूवमेंट हो ही जाता है। एक महीने के अकॉर्डिंग देखें तो गिरावट है, 6 महीने का देखिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट्स के बाद भी गिरावट होने का मतलब यही है कि शेयर ने अच्छा पैसा हाल फिलहाल में बना के दिया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर 94 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के 222 ऊपर की साइड में 234 रुपये मारा है इसने। अभी कितना है 155 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब अपने हाई से काफ़ी करेक्टेड है। तो चाहो तो फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप देख लीजिएगा, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे होने के बाद भी गिरावट होती है, अगर पूरे मार्केट में गिरावट शुरू हो जाए तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। दोस्तों अगली कंपनी है SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के अंदर आज 17% की तेज़ी देखने को मिली है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या पिछले एक साल में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग देखिए, एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो 192 रुपये से काफ़ी तेज़ी है। यानी कि अगर न्यूज़ भी आती है हो सकता तेज़ी बन जाए, लेकिन गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी शेयर के अंदर, जब भी कभी तेज़ी बनी है उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो गिरावट पर खरीदे तो अच्छी बात रहती है। न्यूज़ से पहले ही शेयर के अंदर काफ़ी, देखिए न्यूज़ के बाद ही तेज़ी बनी है। अब देखते हैं कल तेज़ी बनेगी क्या नहीं बनेगी, या कल गिरावट होगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मार्केट कैप देख सकते हैं यहाँ पे 2,900 करोड़ का है, छोटा शेयर है, भाव बड़ा है लेकिन कंपनी छोटी है, थोड़ा इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको खबर क्या देखने को मिल रही है, खबर बहुत ही शानदार है। यहाँ पर खबर आप देखेंगे SMS फार्मास्यूटिकल शेयर सर्च हुआ है, एक कंपनी की ये दवाई है, मेडिसिन का नाम है, वो उसको अप्रूवल मिल चुका है। जैसे कि गैस बनती है, एसिडिटी पेट के अंदर होती है, और भी दर्द वगैरह पेट के अंदर होता है, तो उससे रिलेटेड ये दवाई अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर चलती थी, बिकती थी पहले, लेकिन अचानक इस पर बैन लगा दिया गया। और बैन लगने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पर ये दवाई मिलनी बंद हो गई, जबकि इंडिया या दूसरी जगह लगातार ये
बिक रही थी, ठीक है। तो अमेरिका से अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। तो जो भी दिक्कतें परेशानी थी वो सारी चीज़ें अब अप्रूव हो चुकी हैं, मिल चुका है। तो अब इधर से भी फायदा, अब उधर से भी फायदा, यानी कि जो अब इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था वो बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस हो सकता है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। 5 साल का चार्ट पैटर्न या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखें तो धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर का ही है, बड़ी गिरावटें हो जाती हैं लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही है और बढ़िया पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है। अब आगे देखते हैं कि ये यहाँ से भी दौड़ता है या नहीं दौड़ता है। दौड़ते हैं बहुत सारे शेयर, आप देखेंगे सिप्ला को देखिए, सन फार्मा को देखिए, 700-800 रुपये के शेयर कहाँ पहुँच गए अब इस समय। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर के बारे में बात करते हैं तो 109 रुपये का भाव है। अभी हाल फिलहाल में देखिए शेयर को तो काफ़ी बार कवर किया है, पहले भी इस शेयर को कवर किया गया था, अच्छी खासी इस शेयर ने तेज़ी दिखाई थी, ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर होता था, ज़बरदस्त इस शेयर ने तेज़ी दिखाई, उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट हो जाती है, फिर कवर किया कि आने वाले टाइम में अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है, उसके बाद ज़बरदस्त फिर तेज़ी इसके अंदर शुरू हो गई। कहाँ से? 74 रुपीज़ से अब ये शेयर देखिए कहाँ पर पहुँच चुका है। ज़बरदस्त इसने पैसा बना के आपका दे दिया है। फिलहाल बीच बीच में तेज़ी गिरावट होती रहती है क्योंकि 4,300 करोड़ का बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। उथल पुथल मचती रहती है, यानी कि जो अपना हाई इसने बनाया था 130 रुपये के आसपास, हो सकता है आने वाले टाइम में पहुंच जाए। कारण क्या है कि कंपनी के बारे में अगर देखें, मार्केट लीडरशिप देखिए इसके क्या है, क्या डिटेल एनालिसिस कई बार बताई है इस कंपनी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो आपको बना के दी जाए तो बिल्कुल मिल जाएगी आपको। कंपनी का लगभग 62% से लेकर 65% का मार्केट शेयर है। किसके अंदर? ऑटो पार्ट बनाती है कंपनी, कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के अंदर इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में 65% का मार्केट देखिए कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अलग अलग कंपनी अलग अलग पार्ट बना के देती है। अभी एक टायर बना के नहीं देती है, कभी आप सोचने लगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए में ये 65% का मार्केट शेयर रखती है, जो पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, जमुना ऑटो डालें कि जमुना ऑटो के पार्ट्स ये करके डालिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, जब ये मालूम होगी तभी आपको पता चलेगा। क्लाइंट देखिए इसके कौन कौन से हैं, अशोक लीलैंड, फोर्स, इसके अलावा GM, इसके अलावा भारत बेंज, इसके अलावा महिंद्रा, रेनॉल्ट की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, एस्कॉर्ट की बात करें, ठीक है। तो बहुत सारे इस कंपनी के क्लाइंट हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, इनके बारे में पढ़िए, जानकारी निकालिए, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।